हेलो लिसनर्स, टुडे वी विल डिस्कस यूनिट 3 फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी 1 और टॉपिक है आज हमारा डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वोवल्स। सो वोवल्स का और कॉन्सोनेंट का पता हमें कैसे चलता है। द स्पीच साउंड, आपको पता होगा हम वोवल को फाइंड आउट करते हैं, उसको कैसे लिखा जाता है इसकी वजह से नहीं, बल्कि जो उसका साउंड है, प्रोनाउंसिएशन साउंड है, उसके बेस पर उसे डिफरेंशिएट किया जाता है वोवल और कॉन्सोनेंट में, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे। सो एज़ यू नो, टोटल अल्फ़ाबेट्स हमारे कितने होते हैं 26 और कॉन्सोनेंट होते हैं हमारे 21 और वोवल्स कितने होते हैं 5। तो A E I O U ये जो हमारे 5 हैं वो क्या हैं, वोवल्स होते हैं। जो टॉपिक है हमारा वो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है कि वोवल्स को क्लासीफाई किस बेस पर करते हैं। क्लासीफाई का मतलब होता है उनको बांटना, किस तरह से उनको बांटते हैं हम। तो बेसिकली इसमें कई पॉइंट्स हैं हमारे, जैसे कि नंबर 1 पे है द पार्ट ऑफ टंग रेज्ड। एज यू नो, जब हम बात करते हैं स्पीच की तो जो आपके ऑर्गन्स हैं, माउथ के ऑर्गन्स हैं, जब इससे पहले की वीडियो में हमने स्पीच मैकेनिज़्म किया था तो डिस्कस किया था कि जब आप बोलते हैं तो आपके लिप्स, आपके टीथ और आपकी टंग, इनका एक साथ कोऑर्डिनेशन होता है, उसके बाद ही आप कोई जो वर्ड है उसको बोल पाते हैं। तो यहाँ पे बात आती है नंबर 1 की, जो इसका पॉइंट 1 है, द पार्ट ऑफ टंग रेज। अब यहाँ पे जो टंग है उसको रेज करने की बात क्यों हुई है, आपको पता होगा जो टंग है उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फ्रंट, बैक और सेंटर। तो फ्रंट, बैक और सेंटर इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी टंग को देख सकते हैं कि जब आप कुछ अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं तो आप अपने फ्रंट साइज़, जो आपका फ्रंट पे टंग है उसका यूज़ होता है, कभी कभी बैक टंग का यूज़ होता है, कभी कभी जो आपका सेंटर में है उसका यूज़ करते हैं आप। तो यहाँ पे है जो ये हम कोई भी अल्फ़ाबेट बोलते हैं और जो हमारी टंग है उसका ये जो पार्ट है वो अलग अलग वर्क करता है, इसकी वजह से जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। प्रोडक्शन ऑफ वोवल साउंड आर द फ्रंट, बैक एंड सेंटर ऑफ द टंग। इसमें क्या होता है कि जो तीनों चीज़ें हैं, जो इसके पार्ट्स हैं तीनों, द फ्रंट टंग ऑफ द इज़ अपोजिट टू द हार्ड प्लेट के अपोजिट होती है, और बैक ऑफ द टंग इज़ अपोजिट टू द सॉफ्ट प्लेट। तो जो आपकी टंग है, आपने देखा होगा जो इसका मिडल पार्ट होता है ये हार्ड होता है, और जो आपका जो फ्रंट पार्ट होता है ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। जब कुछ वॉवल्स को आप स्पेल करते हैं तो उसमें आपका क्या फ्रंट टंग यूज़ हो रहा होता है। कभी कभी जब आप किसी वॉवल को या किसी अल्फ़ाबेट को प्रोनाउंस करते हैं तो आपका मिडिल टंग यूज़ होता है या फिर बैक टंग यूज़ होता है। यहाँ पे हम कॉन्सोनेंट्स की और अल्फ़ाबेट को बार बार नहीं बोलेंगे, सिर्फ हम अपने वॉवल्स पे काम करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो हमारा वॉवल ही है। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल के लिए देखिए, जब आप आई बोलते हैं, ई बोलते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपकी टंग की मूवमेंट है वो अलग अलग होती है। अगर आप समझ नहीं पा रहे तो आप अपनी टंग को टच करके और उसके बाद बोल के देखिए, तो आपको रियलाइज़ होगा कि जब आप आई बोलते हैं या आप ई बोलते हैं तो आपका टंग का जो पोजीशन है वो कैसा होता है। तो ये इस पॉइंट में कवर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका द हाइट ऑफ द टंग। अब हाइट की बात होती है तो हाइट का प्रोडक्शन ऑफ वोवल में क्या यूज़ है। तो आपको पता होगा कि जब तक आपने देखा होगा जिसकी टंग नहीं होती है तो द गाय इज़ नॉट एबल टू स्पीक, वो बोल भी नहीं सकता है। तो इसीलिए जो हाइट है या टंग का होना इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। द हाइट ऑफ द टंग ऑल्सो प्ले अ सर्वर रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ वोवल साउंड। वोवल साउंड को प्रोड्यूस करने में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप यू बोलते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपकी हाइट है वो कहाँ जाती है। जब आप यू बोलते हैं तो एक तरह से जो आपका पूरा टंग है वो पीछे की तरफ चला जाता है। आपकी क्लैरिफिकेशन कब होगी, जब आप क्लैरिटी से कब बोल पाते हैं, जब आपका जो टंग है वो प्रॉपर यूज़ कर पा रहे हैं आप स्पीकिंग में। वोवल साउंड प्रोड्यूस व्हेन एनी पार्ट ऑफ द टंग इज़ रेज्ड। कब वोवल साउंड प्रोड्यूस होती है, या तो बहुत ज़्यादा रेज हो जाती है या फिर लोअर पॉइंट पे होती है, तब वो प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पोजीशन ऑफ लिप्स। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि जो पोजीशन होती है लिप्स की, आपने देखा होगा सिर्फ हम वॉवल्स की अगर आप बात ना करें, आप कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी, चाहे वो अल्फ़ाबेट बोल रहे हैं, आप कोई गाना गा रहे हैं, आप स्टोरी सुना रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा बिना आपकी लिप्स की पोजीशन के आप नहीं कर सकते। सपोज़ इस वक्त अगर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो विदाउट, अगर मैं कोशिश करूँ कि अपने लिप्स को बंद कर दूँ और उसके बाद प्रेजेंट करने की कोशिश करूँ, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी ऑल्सो, कि बिना लिप्स की पोजीशन से आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अब जो टॉपिक के अंदर है उसका क्या मतलब है, लिप्स पोजीशन कैन बी वेरी वेल व्यूड प्रोडक्शन ऑफ वोवल साउंड। वोवल साउंड के लिए लिप्स की पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिप्स
कैसे इंपॉर्टेंट है। कभी कभी होता है किसी वर्ड को बोलते हैं तो जो आपके लिप्स हैं, जो आपके होठ हैं, वो स्प्रेड हो जाते हैं। जैसे कि आप आई बोलते हैं, आई, तो जो आई बोलते हैं, जो आई का साउंड है उसमें आप देखेंगे, आप बोल के देख सकते हैं साथ के साथ। तो जब आप आई बोलते हैं तो जो आपके लिप्स हैं वो पूरे ओपन होते हैं, ठीक है। ऐसे अगर आप दूसरे वर्ड, जब आप यू बोलते हैं, यू बोलते हैं तो आपका जो लिप्स है उसकी पोजीशन अलग होती है। ओ बोलते हैं तो आप देखेंगे उसकी पोजीशन अलग होती है। इस तरह से आप डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स को बोल के देख सकते हैं, स्पेशली वॉवल्स को बोल के देख सकते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो आप देखेंगे आप अलग अलग वॉवल को जब बोलते हैं तो जो आपके लिप्स की पोजीशन है वो चेंज हो रही है। आप साथ के साथ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप वीडियो के साथ नहीं कर सकते। अगर आप सुन रहे हैं तो आप बोल के देखिए, आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कार्डिनल वॉवल। अब ये जो पॉइंट है ये कभी कभी आपका अलग शॉर्ट नोट में भी आ जाता है। कार्डिनल वॉवल ये 2018 और 16 में आया हुआ है। तो शॉर्ट नोट का आपको पता है 5 मार्क्स का होता है, 4 शॉर्ट नोट्स होते हैं, 20 मार्क्स कैरी करते हैं। तो कार्डिनल वॉवल कौन कौन से होते हैं? ये वो वॉवल होते हैं जिनको प्रोड्यूस करने में एक्सट्रीम लेवल पे या तो हमारा फ्रंट टंग यूज़ हो रहा होता है या बैक यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। जो इसका फॉर्मेशन होता है उसमें एक्सट्रीम लेवल पे ये 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्डिनल वॉवल। कौन कौन से होते हैं? आई, ए और यू। आई इज़ प्रोड्यूस्ड विद द टंग एज फॉरवर्ड एंड अ हाई। आप देखेंगे जब आप आई को बोलते हैं तो एक बार पीछे और आगे को होता है, तो इसमें बोला ना एक्सट्रीम पे, तो आई आप बोल के देखिए। उसके बाद जब यू की बात होती है, यू इज़ प्रोड्यूस्ड विद द टंग एज फार बैक। आप जब यू को प्रोनाउंस करेंगे, जब आप यू को बोलेंगे तो आप देखेंगे फार बैक की तरफ जो आपकी टंग है वो जाती है। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है ए। सो ए इज़ प्रोड्यूस्ड विद द टंग एज लो एंड एज फार बैक इन द माउथ। तो ए जब आप बोलते हैं तो आप देखेंगे कि जो उसकी पोजीशन है वो क्या होती है, लो होती है पहले, उसके बाद पीछे की तरफ चली जाती है। तो ये चीज़ें आपको एग्जैक्ट रटनी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेंगी एग्ज़ाम में। और उससे ज़्यादा इजी है कि आप इन अल्फ़ाबेट्स को बोल के देखिए, एग्ज़ाम में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आपकी टंग की पोजीशन आगे पीछे हो रही है, फॉरवर्ड जा रही है, बैकवर्ड जा रही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका कार्डिनल वॉवल है और ये इंपॉर्टेंट भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है, ये शॉर्ट नोट में आता है, तो आपको इसमें क्या क्या लिखना है। तो कार्डिनल वॉवल में इतना है नहीं, आप इसको हार्डली हाफ पेज में एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, तो कार्डिनल वॉवल जब भी आप आंसर प्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए स्पीच से। उसके बाद आप वॉवल और कॉन्सोनेंट्स की बात कीजिए कि ये दोनों क्या होते हैं, इन पे डिफ्रेंशिएट क्या होता है। आप शॉर्ट में बता सकते हैं इसके कौन कौन से क्लासिफिकेशन के पॉइंट्स हैं, जैसे कि द पार्ट ऑफ टंग रेज, द हाइट ऑफ द टंग, द लिप्स पोजीशन। उसके बाद आप कार्डिनल वॉवल की बात करेंगे। जब आप कार्डिनल वॉवल की बात करेंगे उसके बाद आप अपने पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इस एग्ज़ाम में आप जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा एग्जाम्पल्स का यूज़ करके अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आई होगी वीडियो। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिए। आई विल ट्राई टू सॉर्ट योर क्वेरीज। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस। बी विद अस, टेक केयर फ्रेंड्स एंड गुड बाय।